हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए में इंटर करना चाहते हैं जून 26 एग्ज़ाम में, और जॉब करते हैं। ठीक है, जॉब करते हैं और किस तरीके से एक्चुअली में उन्हें एक ग्रुप देना चाहिए, दो ग्रुप देने चाहिए, या एक ग्रुप करना है या पहला करना है, दूसरा करना है, सब कुछ आपके कोई बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। जो स्पेशली जॉब करते हैं, जॉब के साथ मैनेज करना चाहते हैं, और जॉब के साथ एक्चुअली में सीएमए का ड्रीम रखते हैं, तो जल्द से जल्द सीएमए बनने का ड्रीम रखते हैं। ठीक है, मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोड़ा, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए इंटर जॉब वाले स्टूडेंट की ये जून 26 एग्ज़ाम के बारे में। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अगर आप CMA की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी के नोट्स, फास्टर क्वेश्चन बैंक, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट MCQ बुकलेट और फास्टर क्वेश्चन आंसर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लासेस इस समय अवेलेबल हैं। देखिए, अगर आपके पास आपका जॉब का जो टाइमिंग है, मान के अगर मैं चलता हूँ कि आप 9 to 6 में अगर आप ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है, फिर इसका मतलब है आप 1.5 घंटा आप मॉर्निंग में निकाल सकते हैं, और बड़े आराम से सेकंड हाफ में आप बड़े आराम से 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इवन बोथ ग्रुप के लिए। अगर मैं जून 26 की बात करूं तो आप यहाँ तक बोथ ग्रुप्स भी दे सकते हैं, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखें, आपका बेसिक्स एवरेज है। मैं आपको साथ साथ, क्योंकि ये बात कोई भी सामने नहीं रखता, भाई अगर आप देखो ना, हर स्टूडेंट्स का अपना अपना कोर एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। ठीक है, किसी की प्रैक्टिकल में बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी पकड़ होती है, किसी की थ्योरी में बहुत अच्छी पकड़ होती है, किसी की मान लीजिए उनको सब कुछ। अब मान लीजिए मैं अगर ज्यूम करके चलूँ कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो 40 ईयर्स ओल्ड में, 45 ईयर्स ओल्ड में भी स्टार्ट करते हैं CM में, तो उनको अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है आज से 15 साल पहले, तो बहुत कुछ क्या मेजोरिटी उनको भूल चुका होगा। ठीक है, तो उनकी सिचुएशन जो ग्रेजुएशन करके हटे हैं उन स्टूडेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, है ना। तो हमारा जो दिमाग है इतने साल बाद तो उस चीज़ को पढ़ाई के तौर पे जंग लग चुका होगा। सिंपल सी बात है, बहुत बिल्कुल हमारा हट चुका होगा। उसको लाइन पे आते आते टाइम लगेगा। तो इसलिए वो बोथ ग्रुप का सपना भी ना देखें। वो अगर चाहते हैं कि हाँ बनना, ठीक है, जिनको इतने साल गैप हो चुका है, 15 10 15 साल हो चुके हैं, वो आराम से एक एक ग्रुप करके दें, एक एक ग्रुप करके दें, क्योंकि 1 1.5 महीना तो स्लोली 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 माइंड जो है वो पकड़ने, लय बनाने में ही लग जाता है। ठीक है ना, तो आप स्टडी वाली फॉर्म में आओगे, क्योंकि शुरू में क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम दीजिए, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसे आपको आपको कंफर्टेबल है। फिर जब 10 15 दिन में धीरे धीरे फ्लो बनना शुरू होगा, जो चीज़ आपको दूसरे स्टूडेंट्स को नॉर्मली 1 घंटे में समझ आती है, आपको 2 में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1 महीना पूरा तसल्ली से टाइम दो उसको। ठीक है, चीज़ों को नॉर्मलाइज होने दो। जब एक बार ही आप 1 2 महीने में नॉर्मल हो गए, फिर आप पूरी, आपको वाकई लगेगा कि सर ने बहुत ही अच्छी एक अप्रोच बताई थी, तरीका बताया था, जो एक्चुअली में नॉर्मली नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये चीज़ को उस स्टूडेंट दूसरे के साथ कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, भाई उसको तो बड़ा आराम सा हो, बड़ा बड़े आराम से हो गया उसका तो, ठीक है, मेरे को क्यों लग रहा है ऐसे, तो मेरा हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ज़्यादा के लालच में बिल्कुल ही गंवा लेते हैं सारा कुछ, वो उसी डेड कर लेते हैं। इसलिए आप ईमानदारी से आराम से चलना चाहते हैं, कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है, पागलपंती नहीं है। ठीक है, आराम से। और ये सिचुएशन में अगर आप फॉल कर रहे हैं कि आपका काफ़ी टाइम हो चुका है, 8 10 साल हो चुके हैं, स्टडी से दूर हो आप, बिल्कुल ही नहीं,
ठीक है, भूल चुके हो सारी चीज़ें, फिर आप एक ग्रुप दीजिए, पहला ग्रुप दीजिए बेफिक्र होकर आराम से। ठीक है, 2 ढाई घंटे, 1 डेढ़ घंटा सुबह लगाइए, 1.5 2 घंटे शाम को लगाइए आराम से। ठीक है, चाहे आप फिर 6 की बजाय चाहे आप 7 o'clock भी आते हैं, 8 o'clock भी आते हैं, तो आप फिर आप 1 से 1.5 घंटा शाम को दीजिए, 1 डेढ़ घंटा सुबह दे दिया, 1 डेढ़ घंटा शाम को दे दिया। 7 महीने में आपका बड़े आराम से बहुत मज़े से हंसते खेलते खिलखिलाते कूदते आपका एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली मैं अपने जो जॉब करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आपको ये चीज़ से पार पाना है। ठीक है, तो बोथ ग्रुप अगर आपको करना है, बताया ही है कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टाइम चाहिए आपके लिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने मतलब अभी ग्रेजुएशन करके हटे हैं, ठीक है, साथ साथ, तो फिर वो तो वही निकाल सकते हैं, अगर वो 1.5 से 2 घंटे सुबह निकालें, 2 से ढाई घंटे शाम को निकालें, कंसिस्टेंटली फॉलो स्टडी करते हैं, तो बड़े आराम से वो ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो बच्चे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ग्रुप 1 दीजिए। ठीक है, ग्रुप 1 दीजिए, और आपका बड़े आराम से 4 से 5 महीने में आपका पूरा का पूरा ग्रुप रेडी हो जाएगा। ठीक है, और फोकस कीजिए, हमेशा 2 सब्जेक्ट पकड़िए, जैसे कि मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करो, और साथ में आप एफए ले लीजिए, या फिर लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या लॉ शुरू कर लीजिए, एक प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट के साथ, कॉस्ट इजी है, ठीक है, और सिलेबस भी कम है एज़ कम्पेयर टू एफए एंड लॉ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोशिश कीजिए, जो नॉर्मली बच्चे नहीं करते, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, एटलीस्ट आपको ना वो फेस टू फेस वाली फीलिंग, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेस हैं, वो सारी की सारी सामने आ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों का पता होना। टेस्ट सीरीज़ के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे सिचुएशन फॉल कर रही है हमारी। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए। ठीक है, और साथ साथ रिवाइज जरूर कीजिए, स्मॉल क्विक रिविजन्स जरूर कीजिए। ठीक है ना, जैसे 15 से 30 मिनट का डेली रिवीजन प्लान बनाइए, शुरू से ही, हमेशा शुरू से ही रिवीजन प्लान बना के चलिए। वही आप 2 सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं अपने, तो जैसे ही, जब तक ये 2 सब्जेक्ट नहीं खत्म हो रहे, तो जो अपने पिछले चैप्टर भी करे ना उन दिनों में, मान लीजिए 1.5 महीना आपने दिया, 1.5 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म किए। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, शाम के टाइम पे दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, उस टाइम के दौरान भी बीच में 1 2 दिन ऐसे रखिए, मान लीजिए आपने 2 दिन पकड़ लिए या एक दिन रख लिया कि भाई फ्राइडे को मैंने क्या करना है, फ्राइडे को क्या करना है, जो सैटरडे टू थर्सडे तक जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, वो 6 दिन का जो पढ़ा हुआ है वो मैंने रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, एक इवनिंग का टाइम जो है वो ये रख लिया, तो कि मैंने रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को याद भी है कि नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन प्लान जरूर बनाइए अच्छे तरीके से, सबसे बेटर तरीका यही होता है। और राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए, जैसे कुछ चीज़ों में लॉ है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इसमें सेक्शंस जरूरी हैं। ठीक है ना, वो सेक्शंस कहाँ पे लिखने हैं, कहाँ पे नहीं लिखने हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जॉब वाले बच्चों का ये तरीका आप साथ में अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एक ग्रुप की तरफ जाइए, और आपके पास टाइम है प्लस आपको बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, तब भी मैं कहूँगा, ठीक है, एक ग्रुप के लिए जाइए। हाँ, अभी आपने साल डेढ़ ही हुआ है, अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए, और आप प्रैक्टिकल बेस बहुत अच्छा है आपका, वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से, और बहुत इंटरेस्ट है, आपका लेवल अच्छा है, तो फिर अभी जो समय है वो जून 26 के लिए बहुत ग्रुप बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, बाकी
जैसे आप अपनी सिचुएशन में देखिए कौन सी सिचुएशन कंडीशन में आप फॉल करते हैं, तो डिसीजन लीजिए अपना फटाफट। ठीक है, टाइम मत वेस्ट कीजिए। और ठीक है, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और CM मेडिकल क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे।